पंचायत समिति सावर के वार्ड नंबर 13 से पंचायत समिति सदस्य पद हेतु कर्मठ, सेवाभावी, ईमानदार एवं लोकप्रिय उम्मीदवार आशा बागड़ी को चुनाव चिन्ह कमल के फूल के आगे का नीला बटन दबाकर विजय बनावे। सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास के लिए आने वाले पंचायत चुनाव में 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर भाजपा को विजय बनावे। निवेदक समस्त ग्रामवासी देवखेड़ी, टाकावास, जेतपुरा, बास्ता, सुंदरपुरा। आखिर कब लौटेंगे गौतम? केकड़ी क्यों नहीं आ रहे हैं शत्रुघ्न गौतम? क्या है वजह? तमाम सवालों का जवाब आज मिल गया है। आज केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में पंचायत चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों का प्रचार करते हुए पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने तमाम चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम केकड़ी नहीं आए थे, जिससे राजनीतिक हलकों में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी होने लग गई थी। फिलहाल आज पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने पंचायत चुनावों में दर्जनों जगहों पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार करते हुए उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। पिछले 2 साल से उनके समर्थक केकड़ी में आने को लेकर सोशल मीडिया पर दावे करते रहते थे। पंचायत चुनाव में आज जूनिया, हरपुरा, बिडला, सदापुर, फतेहगढ़ सहित दर्जनों गाँवों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए भाजपा को जिताने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं आई। गौतम ने कहा कि पूर्व के भाजपा के कार्यकाल व वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का आकलन करते हुए पंचायत चुनाव में भाजपा को विजय बनाई। गौतम ने कांग्रेस पर भी प्रहार करते हुए कहा कि झूठे वादे कर कांग्रेस ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन अब उन वादों पर खरा नहीं उतर रही है, जिससे आम जन में सरकार के प्रति रोष व गुस्सा है। जनता ने अब मन बना लिया है कि कांग्रेस को पंचायत चुनाव में हराकर सबक सिखाना है। उन्होंने कहा कि धोखे का दूसरा नाम कांग्रेस है, जो झूठे वादे करके सत्ता हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश में केंद्र सरकार की ओर से आम जन के हितों का ख्याल रखते हुए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका सीधा फायदा हर जरूरतमंद को मिल रहा है। उन्होंने लोगों से पंचायत चुनाव में भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक वोट करने की अपील की। पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम का ग्रामीणों की ओर से जगह जगह स्वागत भी किया गया। 2 साल बाद केकड़ी क्षेत्र में पंचायत चुनाव के साथ ही फिर से पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम के सक्रिय होने से भाजपा को मजबूती मिलेगी या नहीं, यह फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। कार्यकर्ताओं में गौतम के दौरे से नई ऊर्जा व उत्साह का जरूर संचार हुआ है। अब आखिर 2 साल बाद गौतम के फिर से केकड़ी क्षेत्र में लौटने के बाद भाजपा में वर्चस्व की जंग को लेकर भी आने वाले समय में घमासान पैदा हो सकता है। भाजपा में टिकट वितरण के बाद से ही कई जगह से विरोध के स्वर तेज हो गए थे। सोशल मीडिया पर विनायका गुट पर गौतम गुट के कार्यकर्ताओं ने टिकट काटने तक के आरोप लगाए थे। आखिर टिकट वितरण के साथ ही कई दिनों से दबा अंतर्कलह भाजपा में खुलकर सामने आया था। टिकट वितरण के बाद सोशल मीडिया पर लगे आरोपों के साथ ही कार्यकर्ताओं ने यह भी तय कर दिया था कि केकड़ी में भाजपा में अंदर ही अंदर 2 गुट हैं। अब आखिर भाजपा के 2 गुट पंचायत चुनाव के चंद दिनों में एक होकर मंच पर आ पाते हैं, या फिर दोनों गुटों की वर्चस्व की जंग धरातल पर बड़ी दरार का रूप लेती है। फिलहाल आज के पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम के दौरे ने विनायका गुट का कोई भी नेता नजर नहीं आया। आज चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम के साथ पूर्व प्रधान किशन लाल बेरवा, मंडल अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, हरिमोहन शर्मा, मनोज कुमावत, धनराज कच्छावा, गुमान गुजर, हेमराज गुजर, सत्यनारायण धाकड़, महावीर धाकड़ सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन जब मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के अंदर धारा 370 हटा के ये कैसे जो करनी और कथनी में अंतर नहीं है, ये साबित कर दिया कि ये शेर वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। देश के आजादी के 70 साल के बाद पहला प्रधानमंत्री है जिसने 370 हटा के और ये कह दिया कि देश को आतंकवादी को जगह नहीं।
किसानों ने अनुदान दिलवाया, उत्तम स्वामी वीर कपिताल संस्कृति की तन तन संसद की गणना केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 से पंचायत समिति सदस्य पद हेतु भाजपा के जुझारू कर्मठ शिक्षित एवं सेवाभावी युवा उम्मीदवार शिव प्रकाश बेरवा को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। याद रहे, आने वाले 23 नवंबर को भाजपा के आगे वाला बटन दबाकर शिव प्रकाश बेरवा को विजय बनावे। निवेदक समस्त ग्रामवासी कालेड़ा, कृष्ण गोपाल, बोगला, मोलकिया, नाईखेड़ा, आमली, आनंदपुरा, सकरामपुरा, खेड़िया, मालीपुरा। सावर थाना इलाके के पंडेर मार्ग पर शुक्रवार को अल सुबह एक ट्रेलर के पुलिया से टकराने से आग लग गई, जिससे ट्रेलर धू कर जलकर राख हो गया। चालक को आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से सकुशल बाहर निकाला। केकड़ी से पहुंची दमकल व ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी अनुसार सावर के पंडेर मार्ग पर पंप हाउस के पास घने कोहरे के चलते ट्रेलर पुलिया से टकराकर अधर-झूल गया। पुलिया की टक्कर से ट्रेलर में स्पार्किंग से आग लग गई। केबिन में आग लगने से वहां से गुजर रहे लोगों ने ट्रेलर चालक को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, अन्यथा जनहानि हो सकती थी। सूचना पर सावर थाना प्रभारी नियाज मोहम्मद भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। उधर सूचना मिलते ही केकड़ी से पहुंची दमकल व ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। अजमेर जिला परिषद के वार्ड नंबर 20 से जिला परिषद सदस्य हेतु भाजपा के लोकप्रिय सेवाभावी शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार सीताराम कुमार को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। आने वाली 23 तारीख को भाजपा प्रत्याशी सीताराम कुमार को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भाजपा को विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी जिला परिषद सदस्य क्षेत्र वार्ड नंबर 20। पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के चुनाव को लेकर आज तीसरे दिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी व सावर क्षेत्र के गांव का दौरा कर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में दर्जनों चुनावी सभाओं व नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का आह्वान किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज सुबह कोटा गांव से अपने दौरे की शुरुआत की। उसके बाद पारा, मीणों का नया गांव, गुलगांव, मेरुकला, घटियाली, कालेड़ा कंवरजी, नापा का खेड़ा, मीणों का नया गांव, चीतीवास, कुसाइथा, गोरधा, पिपला सहित कई गांवों का दौरा किया। जनसंपर्क के दौरान चिकित्सा मंत्री को खुली जीप में सवार होकर ग्रामीण मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए चल रहे थे। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 36 ही कौम की भलाई के लिए कार्य करती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो कांग्रेस कार्यकाल में जो विकास कार्य करवाए गए हैं, उसी के दम पर वे ग्रामीण क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच जाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पंचायत समिति व जिला परिषद में राज्य सरकार की कड़ी से कड़ी जोड़ना है। इसके लिए पंचायत समिति व जिला परिषद में कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाए, जिससे विकास कार्यों को और गति मिल सके। कांग्रेस राज में प्रशासन गाँव के संघ सहित अनेक अभियान चलाकर गाँव वालों के लिए काम किए हैं। शिविर में गरीबों को पेंशन देने, खाद्य सुरक्षा, बीपीएल परिवारों को जिनके मकान के पैसे स्वीकृत कराए हैं। आगामी 3 सालों में पानी, सड़क, बिजली, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में जो लोग हैं उनको भी लाभ दिलाने का काम करेंगे। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित 4 दिवसीय काढ़ा वितरण शिविर का समापन शुक्रवार को अग्रवाल धर्मशाला देवगांव गेट में किया गया। शिविर में शुक्रवार को 415 लोगों ने काढ़ा पिया। 4 दिनों में कुल 1725 लोगों ने काढ़ा पिया है। काढ़ा प्रकल्प प्रभारी वैद्य सुरेश कुमार शर्मा के निर्देशन में प्रतिदिन तैयार किया जाता था। शिविर में भारत विकास परिषद के अध्यक्ष किशन प्रकाश सोनी, भगवान माहेश्वरी,
पुरुषोत्तम काबरा, सुभाष बाहल, अशोक सोनी, भंवर बज, त्रिलोक मेवाड़ा ने भी अपना सहयोग दिया। केकड़ीसर में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आगामी दिनों में भी भारत विकास परिषद की ओर से काढ़ा वितरण शिविर लगाए जाएंगे। सरवाड़ पंचायत समिति के ग्राम हिंगोनिया में आज भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा नेता और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के सदस्य डॉक्टर मिथिलेश गौतम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर पंचायती राज चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील की। उन्होंने प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों का इस चुनाव में जवाब देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ देश के प्रत्येक गांव तक और आम जन तक पहुंचा है, जिसके कारण भाजपा में आम जन का विश्वास बढ़ा है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस सरकार के शासन में बढ़ रहे अपराध और बढ़ती बिजली दरों से जनता त्रस्त है। बैठक के दौरान कचौलिया हिंगोनिया के 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य के वार्ड 12 से प्रत्याशी राकेश धाकड़, बालूराम धाकड़, कृष्ण गोपाल वैष्णव, बलवीर सिंह राठौड़, महावीर पारासर, उज्जवल जैन, शिवकांत सिंह, अजीत सिंह, नंदकिशोर चौधरी, छोटराम चौधरी, सरदार सिंह, रामसाय प्रजापत, कृष्ण गोपाल चौधरी, समरथनाथ सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।